अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है एलिमिनेशन मेथड के बेस पे। तो चलिए देखते हैं बेटा। हमारा क्वेश्चन है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। कहते हैं बेटा 5 साल पहले की बात है, ठीक है। जो नूरी लड़की है, दो पर्सन इस क्वेश्चन में, एक तो नूरी है एक तो सोनू है, ठीक है। 5 साल पहले पास्ट की बात है कि जो नूरी है वो 3 times बड़ी थी किससे? सोनू से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कंडीशन बोल रहे हैं वो 10 years later 10 साल बाद क्या हुआ, जब नूरी है वो ट्वाइस होगी जितनी सोनू थी, ठीक है बेटा। दो कंडीशन है बेटा, पहले तो 5 years ago की बात होगी, ठीक है। फिर 10 years hence मतलब 10 साल बाद फ्यूचर की बात होगी, आज से 10 साल बाद इसकी फ्यूचर की बात होगी। जो नूरी थी वो उसकी जो एज थी वो दुगनी थी एज कंपेयर टू सोनू। क्लियर है बेटा। और जो 5 साल पहले की बात है ना, तब क्या था, जो नूरी है वो थ्राइस थी सोनू से, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो मैंने पहले भी बोला है कि जो हमने निकालना है बेटा, जो फाइंड आउट करना है उसी को हम लेट करके चलते हैं, ठीक है। तो अब हम दोनों बच्चों की जो प्रेजेंट एज है उनको, एक को x मान लेंगे दूसरी को y मान लेंगे। क्लियर बच्चे। तो चलिए देखते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या होगी? y होगी। क्लियर बेटा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए हम a p o लिख देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a p q 5 साल पहले की बात है बेटा। 5 साल पहले जो नूरी होगी, अगर आज नूरी x साल की है बेटा, अगर आज नूरी x साल की है तो 5 साल पहले क्या होगी वो? x - 5 की, ठीक है। ये नूरी की होगी। तो जो नूरी थी 5 साल पहले वो 3 गुना ज्यादा थी, 3, ठीक है। नूरी की एज देख ली 5 साल पहले की, was मींस की इक्वल टू, is am are will be was कुछ भी वर्ड है तो उसका मतलब होता है बेटा is equal to in the problem sum। ये याद करने का वे है। थ्राइस मींस की 3 गुना किससे? सोनू से। सोनू अगर आज 22 साल की है तो 5 साल पहले वो y - 5 की होगी। क्लियर बेटा। सो ये बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको अब हम सिंपलीफाई करेंगे। तो x - 5 इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो y के साथ भी और 5 के साथ भी, इट बिकम्स 3y - 3 * 5 15 हो गया। x एज इट इज, 3y उधर पॉजिटिव है इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू -15 - 5 इधर है उधर जाके पॉजिटिव 5 हो जाएगा। तो x - 3y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा? -10। सो ये क्या बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्लियर। नाउ वी मेक अ सेकंड इक्वेशन। अभी सेकंड इक्वेशन में क्या केस है? 10 years later 10 साल बाद। तो नूरी की ले लेते हैं। आज नूरी x एज की है, 10 साल बाद क्या होगी? x + 10। अगर लेटर, हेंस ऐसे वर्ड हो, मतलब फ्यूचर की बात की गई हो तो आपने प्लस लगाना है यहाँ पे। अगर एगो की बात की गई है, पास्ट की बात की है तो आपने क्या लगाना है? नेगेटिव का साइन, उसमें से उम्र कम कर देनी है उतनी, ठीक है। तो अभी हेंस की बात चल रही है, मतलब फ्यूचर में क्या होगी तो प्लस कर देंगे हम 10। नूरी कितनी होगी? x + 10 की। विल बी क्या इंडिकेट करता है? इज इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2 बेटा। सोनू की एज से, सोनू आज y के तो 10 साल बाद वो y + 10 की होगी, ठीक है। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको भी हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। x + 10 इज इक्वल टू 2 को अंदर y के साथ मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, 2 * y + 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20। x 2 का उधर पॉजिटिव है इधर आके क्या आ जाएगा? नेगेटिव 20, 10 पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो x - 2y इज इक्वल टू 10 हमारी सेकंड कंडीशन होगी। क्लियर बेटा। ये हमारी 2 कंडीशंस होगी, ठीक है। अभी हम इसको सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रही हूँ जो हमारी इक्वेशंस बनी है। x - 3y इज इक्वल टू -10। नेक्स्ट x - 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है बेटा। एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं, करेक्ट है। चलो अभी हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है बेटा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे के। बट
इन दैट केस ये देखो बेटा, ये x का कांस्टेंट भी 1 है, x यहाँ पे भी x का कांस्टेंट 1 है, तो मल्टीप्लाई की भी नीड नहीं पड़ रही, हम सीधे ही इनके साइन चेंज करके उसको सोल्व कर सकते हैं। एक तो इससे पहले क्वेश्चन करवाया था बेटा, उसमें क्या था, x से स्टार्ट थी है ना, कुछ ऐसी इक्वेशन थी, x माइनस 3y समथिंग ऐसे कुछ इक्वेशन थी, और दूसरी इक्वेशन में था 2x माइनस 5y समथिंग। इसमें x का कांस्टेंट पहली क्वेश्चन में और दूसरी क्वेश्चन में अलग था बेटा, ठीक है, तो करके हमने ऐसे ब्रैकेट डाल के उनके ऑपोजिट कांस्टेंट के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया था। बट इन दैट केस इन दोनों का कांस्टेंट 1 है, सो नो नीड टू मल्टीप्लाई, इसमें डायरेक्टली आपको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करना है इसको। अब सिंपली हम चेंज द साइन करेंगे बेटा। अभी सेकंड इक्वेशन को देखते थे, यहाँ पे x क्या पॉजिटिव तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है 2y तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अभी सेकंड इक्वेशन है जो, उसके नए साइन को हम नोटिस करेंगे, और फर्स्ट के तो एज जो है। अभी फर्स्ट इक्वेशन में x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस ये बन गया 0, यहाँ पे 3y नेगेटिव है, 2y क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 में से 3 में से 2y है तो 1y, या सिंपली y भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। बड़ी टर्म के आगे मतलब 3 है, उसके आगे माइनस है तो माइनस आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 10 नेगेटिव, ये भी 10 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन गया 20, और दोनों के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस करके y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 20 इयर्स लिखना है आपने, क्योंकि जो y है वो एज है एक पर्सन की, किसकी, सोनू की। तो सोनू क्या है आज के टाइम में प्रेजेंटली वो कितने साल के, 20 साल के। नाउ हम नूरी की एज को कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे, हम y की वैल्यू को किसी भी दोनों में से, यानी कि दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x को एज इट इज माइनस 3, y की वैल्यू क्या 20 इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 3 को जब भी ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, 60 इज इक्वल टू माइनस 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 60 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस 60, x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस ये क्या होगा 50, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी 50, बेसिकली हम ईयर्स लिखेंगे कि जो नूरी है आज वो 50 इयर्स की है, और जो सोनू है वो आज 20 इयर्स की है, ठीक है बेटा। क्लियर है आपका क्वेश्चन।